अल सलेंटाइट, ये देखो सी एस ऑफ कोन, टी एस ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। सी एस ऑफ कोन इज पाई आर अल, ठीक है। अब सबसे पहले अल की बात करते हैं, सलेंटाइट, ये देखो ये कोन हो गया, ठीक है। इस कोन में जो परपेंडिकुलर जो हाइट होती है ये तो होती है हाइट, ठीक है, और ये वाली भी हाइट होती है, इसको बोलते हैं सलेंटाइट, और ये जो चीज है ये है रेडियस। अब ये 90 डिग्री डला है, तो इनके बीच में पहले रिलेशन को समझने की कोशिश करना कि रिलेशन क्या है। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ये वाली, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री यहाँ पे, तो हाइपोटेन्यूस हमारा क्या हो गया, सलेंटाइट। हाइट हमारी हाइट ही है और रेडियस हमारा बेस बन गया, है ना। तो बाय यूजिंग पीजीटी, अगर मैं पीजीटी का यूज करता हूं, बाय पीजीटी, है ना, तो पीजीटी से दैट एच स्क्वायर इज इक्वल टू में बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर, क्लियर है ना। सो एच की जगह क्या रखूंगा यहाँ पे, एल स्क्वायर, बेस क्या है मेरा आर स्क्वायर, और पी क्या है मेरा एच स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और सलेंट हाइट अगर मैं निकालूं यहां से तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो सलेंट हाइट का जो फॉर्मूला है हमारा, वो हमारा क्या निकल के आएगा, एल इज इक्वल टू में अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। अगर आपको मान लीजिए सलेंट हाइट और हाइट दे रखी है, रेडियस निकालना है, तो आपको बस यही रिलेशन याद रखना है, कौन सा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। इसमें से आपको कोई भी दो चीजें देगा, सपोज दैट आपको सलेंट हाइट और हाइट दे दी, आपको रेडियस निकालनी होगी, तो आप क्या करोगे, सलेंट हाइट ये जो हाइट है इसको इधर ले आओगे, माइनस में हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, रूट एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर इज इक्वल टू में आर, ठीक है। तो ये रेडियस निकालने का, सपोज दैट आपको सलेंट हाइट और रेडियस दे रखी है, हाइट निकालनी है, तो तीसरा केस क्या बन जाएगा, इस रेडियस को एल स्क्वायर, इस एच को इधर ले, एच निकालनी ना, आर को इधर ले आएंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू में एच स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, रूट, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू में एच। तो ये तीन रिलेशन आ गए हमारे पास, है ना, ये तीन रिलेशन आ गए। सलेंट हाइट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक है, फिर रेडियस निकालने का डायरेक्ट ये हो गया, और हाइट निकालने का डायरेक्ट ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो कई बार आपको सलेंट हाइट दी नहीं मिलेगी, आपको रेडियस और हाइट दी मिलेगी, सलेंट हाइट आपको खुद निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलो इसमें तो सिंपल है, इसमें सी एस से है, ठीक है। इसमें देखो क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, ये तो हो गया डायमीटर, सी एस से निकालनी पड़ेगी ना इसमें भी सलेंट हाइट। हाँ सलेंट हाइट कहाँ दे रखी है, सलेंट हाइट भी दे रखी है इसकी, है ना। सलेंट हाइट इज क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसका क्या निकालना अब आपको, सी एस से निकालना है, ठीक है, आपको क्या निकालना है, सी एस से निकालना है। तो सी एस से ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, तो आप लिखोगे सी एस से ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल, एंड पाई इज 22/7। रेडियस अपन को क्या दे रखा था, डायमीटर दे रखा था अपने को ना, डायमीटर, तो डायमीटर अपने को क्या दे रखा, 10.5, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी कि मेरी रेडियस जो है वो रेडियस मेरी क्या हो जाएगी, 10.5 डिवाइडेड बाई 2, है ना। और अगर ये डेसिमल रिमूव करूं तो यहाँ पे मैं 10 कर दूं, 10 मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा 20, तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 105 में 20, इंटू में सलेंट हाइट क्या दे रखी है, 10 से कट गया डायरेक्ट 2 पे, 2 से कट गया डायरेक्ट 11 पे, 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 3 रह गया, 7 5 जा, तो क्या रह जाएगा आपके पास, 11 इंटू में 15 क्या आ जाएगा, 165, और ये सेंटीमीटर में तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यूनिट लिखना मत बोलना, है ना, डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट, क्योंकि अगर यूनिट लिखना आपने भूल दिया एरिया के मामले में तो आपका यहाँ पे हाफ नंबर डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही चीजें, समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोट कर लो फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो,
कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। इस बार आपको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया किसका? कोन का। गिवन में क्या है? स्लंट हाइट गिवन है 21 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ इट्स बेस 24 सेंटीमीटर। देखो कोन बनाओ, सबसे पहले ना आप फिगर बनाया करो अच्छे से, है ना। डायमीटर आपको दे रखा है दैट इज 24 मीटर, क्लियर। एंड सेकंड थिंग इज स्लंट हाइट, तो ये वाले आपको दे रखे 21 मीटर, क्लियर। तो गिवन में क्या है? गिवन में क्या क्या लिखोगे आप? स्लंट हाइट, स्लंट हाइट ऑफ, स्लंट हाइट ऑफ कोन एंड दैट इज 21 मीटर। डायमीटर, डायमीटर ऑफ कोन दैट इज 24 मीटर। डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर दो, रेडियस ऑफ कोन 24 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12 मीटर। निकालना क्या आपको? टीएस से, मींस टोटल सरफेस एरिया। टीएस से मींस टोटल सरफेस एरिया। एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई? पाई आर इंटू आर प्लस में एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगी आपके पास? 12, ब्रैकेट स्टार्ट 12 प्लस में स्लंट हाइट आपको क्या दे रखी है? 21, है ना। पहले ब्रैकेट को सोल्व करना ध्यान से, तो ये इधर सोल्व कर रहा हूं मैं। 22/7 इंटू में 12, ब्रैकेट 12 प्लस 21 33। अब देखो ये कैंसिल नहीं हो रहा है ना, 7 से कोई सी भी चीज डिवाइड नहीं होगी, तो क्या करोगे? इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे। 22 इंटू में 12 इंटू में 33 डिवाइडेड बाई 7, क्या आ जाएगी इनकी मल्टीप्लीकेशन? 8712 डिवाइडेड बाई 7, यह आ जाएगा 1244.57। अब मीटर में कि सेंटीमीटर में? मीटर में, तो इट्स मीटर स्क्वायर। अप्रोक्स लिख देना, है ना, अप्रोक्स। अप्रोक्स से क्या होता है? डेसिमल अगर 1-2 पॉइंट आगे निकाल रखा है तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1244.57 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई बात समझे? एक बार दोबारा से देख लो। स्लंट हाइट ऑफ कोन दे रखी आपको 21, डायमीटर आपको दे रखा 24, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो कि 12 आ जाएगी रेडियस। टीएसए का फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस में एल। पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 12, ब्रैकेट स्टार्ट 12 प्लस 21, 12 प्लस 21 के आपके पास क्या आ गया? 33। अब देखो ये कैंसिल नहीं होने वाले 7 से, तो 22 इंटू 12 इंटू में 33 अपॉन में 7, इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? 8712 डिवाइडेड बाय 7। इसको इससे डिवाइड करके क्या आ जाएगा? 1244.57 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट। क्लियर? आई बात समझे? नोट कर लो फटाफट। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया क्या दे रखा है? 308। अब जब ये कर्ड सरफेस एरिया बोले टीएस से बोले, यानी कि उस फॉर्मूले को उसकी वैल्यू के इक्वल अपुट कर दिया करो। तो कर्ड सरफेस एरिया बोलेगा तो सीएस से ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल। अब ये पाई आर एल फॉर्मूला है, ठीक है, और वो क्वांटिटी किसके इक्वल है? 308 की। सो पाई आर एल इक्वल्स टू में 308। उसमें से गिवन क्या है? स्लैंट हाइट दे रखी है। क्या दे रखी है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या दे रखी है? 14, है ना। स्लैंट हाइट क्या? स्लैंट हाइट इज व्हाट? 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सो पाई, पाई इज व्हाट? 22/7, रेडियस की जगह आर रहेगा, स्लैंट हाइट की जगह 14 रहेगा, इज इक्वल टू में 308। कोई दिक्कत? भाई 7 से गया 14 2 पे, क्या आ जाएगा? 22 इंटू में 2 इंटू में आर इज इक्वल टू में 308, ठीक है ना। बिल्कुल, तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 308। ये देखो मल्टीप्लाई में कर रहे हैं ना, उधर जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे। 22 इंटू में 2 से काट देंगे भाई, 2 1 जा 154। सो 11 से काट देते हैं ना, 11 2 जा और 11 14 पे और 2 से गया 7 पे, तो रेडियस आ गई तुम्हारे पास
7 सेंटीमीटर। सो पहला तो ये आंसर था आपका, यानी कि जिसमें आपको रेडियस ऑफ द बेस निकालना था। रेडियस ऑफ बेस इज व्हाट 7 सेंटीमीटर। सेकंड में आपको क्या निकालना है, टीएस से। क्या निकालना आपको, टीएस से। सो टीएस से ऑफ कोन क्या होता है भाई, पाई आर इंटू आर प्लस एल, एंड पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस अभी अभी हमने निकाली है 7, ब्रैकेट क्लोज और स्टार्ट। 7 प्लस में स्लंट हाइट 14 दे रखी है, क्लियर है। तो भैया 7 से गया 7, 22 इंटू में 7 प्लस 21 मल्टीप्लाई करो 4 6 2 बिल्कुल सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर। ये रेडियस थी इसलिए सेंटीमीटर, यहाँ एरिया की बात हो रही है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ऐसे करना है, नोट इट डाउन। देखो भाई रही, हाँ भाई देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कोनिकल टेंट। कोनिकल का मतलब होता है कोनी होता है, मतलब कोनिकल शेप का टेंट, ठीक है। यानी कि हमारा जो टेंट है वो बिल्कुल इस शेप का ही है, कोनिकल टेंट, ठीक है। जिसकी हाइट क्या है, ये वाली हाइट, दैट इज 10 मीटर। क्लियर। रेडियस ऑफ बेड्स इज दैट इज 24 मीटर। क्लियर। आपको स्लैंट हाइट निकालनी है और आपको कॉस्ट निकालना है कि इसको बनाने में जो कपड़ा लगा था उसकी कॉस्ट क्या होगी। अगर 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना है, 70 रुपए, 70 रुपए, ठीक है ना। तो अभी अभी मैंने आपको सबसे पहले क्या सिखाया था, स्लैंट हाइट निकालना ही सिखाया था। स्लैंट हाइट इज व्हाट, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, एंड अल इज व्हाट, अंडर द रूट आर। आर क्या है 24 का स्क्वायर प्लस में हाइट, हाइट क्या है 10 का स्क्वायर। सो अल इज वो 24 का स्क्वायर भाई 576 और 10 का 100, इट्स बिकम 7 और 676 स्क्वायर रूट होता है किसका, 26 का। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता भाई 26 कैसे आता है, तो ये स्क्वायर रूट निकाला भाई, ठीक है ना। स्क्वायर रूट निकालना सीख लो। देखो 676 आपको पीछे से पेयर बनाना है, ध्यान से सीख लेना। स्क्वायर रूट आगे भी चल के आपके बड़े काम आने वाली चीज है। पीछे से आपको पेयर बनाना है, जैसे सिंगल रह गया, अब क्या रह गया 6। अब ये देखो किसकी टेबल में किसके स्क्वायर के पास है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब 3 का स्क्वायर 9 तो ज्यादा हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, अब 4 इससे छोटा रह गया तो 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मीन्स 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे लगा दिया, क्या रह गया यहाँ पे 2। पेयर के साथ उतर जाएगा, 76 आपने उतार दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, 2 + 2 4 ऐड कर दिया। अब ये देखो 4 की टेबल में आइडिया लेने के लिए कि 27 के आसपास 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 है ना, 4 6 जा 24 और 4 7 जा ज्यादा हो जाएगा ना, तो 4 6 जा क्या 4 6 जा, तो 4 के साथ 6 यहां लगा दो और 6 से ही मल्टीप्लाई कर दो। 4 6 जा मतलब 6 यहाँ पे 6 से ही मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 4 जा 24 + 3 27, ठीक है ना। तो ये आपका चला गया क्या 2 7 6, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, रिमाइंडर आ गया 0। दैट मीन परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका 26 का। तो स्लैंट हाइट हमारे पास क्या आ गया 26 मीटर। क्लियर। ओके, नाउ सेकंड पार्ट में निकालना कॉस्ट ऑफ द कन्वेंस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कन्वेंस इज 70 रुपीज। अब कहता है उसका रेट निकालो, उसके ऊपर टोटल खर्चा निकालो भैया, वो कितने रुपए का टेंट लगा है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो 70 रुपीज है, 70 रुपए है। अब देखो यहां अगर क्लोज्ड होता टेंट तो वो टीएससी की बात करता, बट अगर उसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे सीएसए निकालेंगे, क्योंकि टेंट अगर लगा है ना तो नीचे का जो पोर्शन है ना वो जरूर खाली रहा होगा। आपने देखा होगा टेंट बंद नहीं होता चारों तरफ से, नीचे की तरफ से खुला होता है। कोनिकल टेंट की अगर मैं बात करूं तो तंबू टाइप के जो आप बात करते हो ना, आपने देखा होगा जो पहाड़ी एरिया होते हैं उसमें जो तंबू टाइप के ऐसे लगाते हैं ना कोनिकल टेंट, तो उसमें नीचे का एरिया खाली होता है, मतलब नीचे का एरिया उसमें इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे सीएसए लगाएंगे।
CSA of cone, and that is pi r l. So pi is 22/7, रेडियस इज वो 24, स्लैंट हाइट निकाले 26, है ना। कैंसिल हो रहा है, किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, है ना, इनटू मेरे ये जो आएगा फिर रेट साथ के साथ निकालो, टोटल कोस्ट ऑफ कन्वेंस ऑफ टेंट, है ना, 22/7 इंटू में 24 इंटू में 26। अब 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए, 70। तो इतने मीटर स्क्वायर के कितने, मल्टीप्लाई बाई 70, 7 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको कर दिया। सो 22 इंटू में 24 इंटू में 26 इंटू में 10, क्या आ जाएगा आंसर, मल्टीप्लाई कर लो, कोस्ट में आ जाएगा 137280 रुपीज। चेक कर लो आंसर एक बार, है ना, आंसर चेक कर लेते हैं। ₹137280 बिल्कुल सही है, क्लियर आया यार।